अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम वेब इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 6 में जो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे वो है ASP.NET। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ASP.NET। ASP.NET इज़ अ वेब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। ASP.NET क्या है जी? एक वेब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। ASP.NET क्या है जी? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जिस तरह आपके पास PHP है, जिस तरह आपके पास जावा है, जिस तरह आपके पास C# है, विच प्रोवाइड्स अ प्रोग्रामिंग मॉडल, जो कि आपको प्रोवाइड करता है प्रोग्रामिंग मॉडल जिसमें आप प्रोग्रामिंग कर सके। .NET क्या है? .NET आपके पास एक फ्रेमवर्क है। .NET क्या है जी? .NET आपके पास एक फ्रेमवर्क है जिसमें 70 से ज़्यादा लैंग्वेजेस इंक्लूड है। तो ASP.NET, C# आपके पास क्या है जी? एक .NET फ्रेमवर्क है और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है ये इंक्लूडेड है। ASP एंड C# एंड जितने हैं ये आपके पास .NET फ्रेमवर्क में इंक्लूडेड है। फिर द नेक्स्ट सेकेंड स्टेप जो क्या है? अ comprehensive सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेरियस सर्विसेज रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप robust वेब एप्लीकेशन फॉर PC एज वेल एज मोबाइल डिवाइस। इसके थ्रू ASP.NET के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? रोबस्ट वेब एप्लीकेशन PC के लिए और मोबाइल डिवाइसेस के लिए बना सकते हैं। अब रोबस्ट से क्या मतलब? रोबस्ट से ये मतलब कि ऐसा वेब एप्लीकेशन जो कि एक्सेप्शंस को हैंडल करे, जो कि एरर्स फ्री हो, जो कि सिक्योरिटी उसकी स्ट्रांग हो, ये तमाम चीज़ें रोबस्टनेस में आ जाती है। तो ASP.NET के थ्रू आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं PC के लिए और मोबाइल डिवाइसेस के लिए। कौन से? जो कि रोबस्ट हो। बात समझ आ रही है? तो ASP.NET क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपके पास जिसमें आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। फिर लिखा गया है इट इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब यहां पे वर्ड इस्तेमाल हुआ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का। तो आपने पहले से भी पढ़ा होगा, हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक जावास्क्रिप्ट भी है। अब जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है वो क्लाइंट साइड की लैंग्वेज है। जब आप इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाते हैं तो उसमें आपके पास HTML के साथ जावास्क्रिप्ट भी नजर आती है। जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसमें आप फिल्टर्स वगैरह बनाते हैं, ड्रॉप डाउन्स बना सकते हैं और मच मोर एनिमेशन वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सर्वर साइड से ASP आपके पास क्या है? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो मतलब यहाँ पे ये हुआ कि इस लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास सर्वर की जरूरत होगी। जिस तरह आपने PHP देखा होगा, PHP क्या था? PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज था। तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास लोकल सर्वर्स रिक्वायर्ड थे। कौन से सर्वर्स? लोकल सर्वर्स। जिस तरह वेम था, जेम था, जिसमें MySQL यूज हुआ करता था एज ए डेटाबेस। तो वो कौन से? वो सर्वर, उस सर्वर के थ्रू आप PHP के कोड को एग्जीक्यूट करवाते थे। तो यहां पे जो सर्वर होगा वो क्या है? IIS सर्वर, जिसे हम कहते हैं इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये विजुअल स्टूडियो में अपना बिल्ट इन आता है। तो जब आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो पहले तो आप उसे लोकल सर्वर के ऊपर रन करते हैं। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो जब आप उसे पब्लिश करते हैं तो फिर आप डिफरेंट होस्टिंग कंपनी से प्लान्स खरीदते हैं, जिस प्लान में स्पेस इंक्लूड होता है, ईमेल्स की रेंज इंक्लूड होती है, आपके पास डोमेन नेम होता है, आपको एक पब्लिक IP दी जाती है क्लास C की। तो वो भी एक सर्वर होता है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं? अपने वेबसाइट को अपलोड कर लेते हैं www के ऊपर और फिर लोग उसे एक्सेस करते हैं। बात समझ आ रही है ना? तो एक हमारे पास क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका मैंने बता दिया आपको, जावास्क्रिप्ट, और दूसरे हमारे पास सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज है जो कि आपके पास PHP एंड ASP.NET है, जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पास सर्वर का होना लाजमी है। आपके सब पास सर्वर लाजमी होना चाहिए। तो यहां पे जो ASP.NET के लिए जो हम सर्वर यूज करेंगे वो सर्वर है IIS सर्वर, जिसे हम कहते हैं इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज सर्वर। थर्ड पॉइंट अगर आप देखें तो इट इज ब्राउजर इंडिपेंडेंट। मतलब आप किसी भी ब्राउजर के ऊपर इसका आउटपुट ले सकते हैं। लाजमी नहीं है कि फायरफॉक्स के ऊपर आउटपुट दे या गूगल क्रोम के ऊपर आउटपुट दे।
इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर आउटपुट नहीं, आप किसी भी ब्राउजर के ऊपर आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। तो इसलिए ये ब्राउजर इंडिपेंडेंट है। तो पहली बात, ASP.NET प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसके लिए आपके पास सर्वर का होना लाजमी है। और यहां पे जो सर्वर हम यूज करेंगे वो सर्वर है IIS सर्वर। और तीसरी बात कि ये ब्राउजर इंडिपेंडेंट है। ठीक है जी, ये लाजमी नहीं है, स्पेसिफिकली किसी ब्राउजर के ऊपर काम नहीं करता, तमाम ब्राउजर के ऊपर आप इसका आउटपुट ले सकते हैं। क्लाइंट सर्वर मॉडल जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल है। यहां पे अगर आप देखें तो 3 टाइप ऑफ डिवाइसेस है हमारे पास, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर। और सर्वर के ऊपर आपका जो है पूरा का पूरा वेब एप्लीकेशन पड़ा हुआ है और इंटरनेट के थ्रू आप क्या कर रहे हैं जी, एक्सेस कर रहे हैं। तो ये तीनों जब रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाती है और जो इन्फॉर्मेशन आपकी वेब एप्लीकेशन के रिलेटेड इसे चाहिए होती है, सर्वर उस इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट कर लेता है HTML में और फिर ये तीनों उस इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। आप जिस पेज पे भी लोड करें उस पे कभी भी सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज आपको नजर नहीं आएगी। जब आप इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ HTML एंड जावास्क्रिप्ट नजर आएगा। बात समझिए आपको। यहां पे अगर आप देखें तो ये 3 हैं, तो इट्स मीन कि आपका वेब एप्लीकेशन क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। अगर वो रिस्पॉन्सिव होगा तो इन तीनों के ऊपर उसका आउटपुट आएगा। अगर रिस्पॉन्सिव नहीं होगा तो फिर कंटेंट आगे पीछे हो सकते हैं। तो यहां पे इन तीनों की एग्जांपल इसलिए दी गई है कि भाई जो वेब एप्लीकेशन है वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए कि इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या तीनों डिवाइसेस के ऊपर वो क्या कर सके, शो हो सके, काम कर सके। बात समझ आई। ये तीनों रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्ट जब इसके पास जाती है और जो इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होती है तो सर्वर उस इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट कर लेता है किस में जी, HTML फॉर्म में, और इनको डिस्प्ले कर लेता है। और साथ में आपका वेब एप्लीकेशन अगर रिस्पॉन्सिव होगा तो इन तीनों पे रिजल्ट उसका अच्छा होगा, तीनों प्लेटफॉर्म पे वो एडजस्ट कर लेगा। अगर नहीं है तो फिर एडजस्टमेंट उसकी नहीं हो सकी होगी, कंटेंट्स आगे पीछे हो सकते हैं, तो यूजर को यहां पे मसला हो सकता है। तो ये जो मॉडल है ये है क्लाइंट सर्वर मॉडल। ASP.NET का ओवरव्यू आपको देता जाऊं तो पहला पॉइंट अगर आप देखें तो ASP.NET प्रोवाइड सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है? टू अलाउ द क्रिएशन, कि आप क्रिएट करें, डिप्लॉयमेंट आप पब्लिश करें, एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वेब एप्लीकेशन, आप एग्जीक्यूट करें वेब एप्लीकेशन को, एंड वेब सर्विसेज। वेब सर्विस में क्लाउड सर्विसेज आ गई, जो सी सर्विस आप इंक्लूड करना चाहते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सर्विस अलाउ करता है कि आप क्रिएट करें, आप डिप्लॉय करें, आप पब्लिश करें एंड एग्जीक्यूट करें अपने वेब एप्लीकेशन को और साथ में वेब सर्विसेज को। लाइक ASP.NET इज अ सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। ASP की तरह ASP.NET भी सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है। तो ASP हमारे पास पहला क्लासिक वर्जन था जिसमें जो प्रॉब्लम्स थे, जो ओवरकम्स थे, उसके जो ड्रॉबैक्स थे, उसे कम किया गया ASP.NET में। इस पे एक वीडियो आपको मैं आगे बना के दूंगा इनकी कंपैरिजन के ऊपर, मगर आज से जो हम यूज कर रहे हैं वो है ASP.NET। जो ASP की प्रॉब्लम्स थे उसे कम कर दिया गया यहाँ पे ASP.NET में। वेब एप्लीकेशन आर बिल्ट यूज वेब फॉर्म्स। वेब एप्लीकेशन को बनाया जाता है कि वो यूज करे वेब फॉर्म्स को। अब वेब फॉर्म्स कौन से हैं? जिस तरह आपके पास PHP में फॉर्म थे जिसमें टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, जिसमें रेडियो बटन्स होते हैं, ये तमाम। ASP.NET कम विद बिल्ट इन वेब फॉर्म कंट्रोलर्स। ASP.NET किसके साथ आता है? बिल्ट इन वेब फॉर्म कंट्रोलर के साथ आता है, कंट्रोल्स के साथ आता है। यानी PHP पे आपको बनाना पड़ता है, यहाँ पे पहले से अवेलेबल है। टेक्स्ट बॉक्सेस अवेलेबल होते हैं, मैसेज बॉक्सेस अवेलेबल होते हैं, रेडियो बटन्स अवेलेबल होते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द यूजर इंटरफेस, जिसके थ्रू आप यूजर इंटरफेस डिजाइन करते हैं। दे मिरर टिपिकल HTML वेडिज लाइक टेक्स्ट बॉक्स और बटन्स, जिसमें आपके पास बिल्ट इन टेक्स्ट बॉक्सेस और बटन्स होते हैं। इफ दीज कंट्रोल डू नॉट फिट योर नीड्स यू आर फ्री टू क्रिएट योर ऑन यूजर कंट्रोल। अगर ये आपके लिए आप इसके फिट नहीं बैठते, मतलब बाजू का हमें पसंद नहीं आते, तो हम अपने भी बना सकते हैं। यहाँ पे ASP.NET आपको कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपको ये रेडियो बटन्स, ये मैसेज बॉक्सेस, ये लेबल्स वगैरह पसंद नहीं आते तो आप अपने भी बना सकते हैं। वेब फॉर्म आर डिजाइन टू मेक बिल्डिंग वेब बेस्ड एप्लीकेशन। वेब फॉर्म डिजाइन होते हैं जिसके थ्रू आप बना सकते हैं वेब एप्लीकेशन एज बिल्डिंग विजुअल बेसिक एप्लीकेशन और विन फॉर्म। जिस तरह आसानी से आप विजुअल बेसिक में बना सकते हैं या विन फॉर्म जो लैंग्वेज है उसमें बना सकते हैं, इसी तरह आप वेब फॉर्म के थ्रू भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन को बना सकते हैं।
फिर जो लास्ट पॉइंट है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव सर्वर पेज इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजी है, एंड एएसपी इज अ टेक्नोलॉजी दैट माइक्रोसॉफ्ट क्रिएट टू ईज द डेवलपमेंट ऑफ इंटरेक्टिव एप्लीकेशन। अब पहली बात यहाँ पे जो है वो है एक्टिव सर्वर पेज। तो एक्टिव सर्वर पेज से मुराद ये है कि जिस तरह आपके पास फेसबुक है, तो फेसबुक के ऊपर जो नोटिफिकेशन आते हैं, जो न्यूज़ आते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं, या जो आरएसएस फीड्स वगैरह आते हैं, तो क्या वो आप पेज को लोड करते हैं? नहीं, आप पेज को लोड नहीं करते, उसी के ऊपर वो आ जाते हैं ड्यूरिंग, जब आप उसे देख रहे होते हैं। तो इस कॉल एक्टिव सर्वर पेजेस। तो एएसपी में जो पेजेस आप बनाते हैं वो क्या होते हैं? एक्टिव सर्वर पेजेस होते हैं, इसलिए इसका नाम एएसपी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव सर्वर पेजेस, एएसपी। तो जो पेजेस होते हैं वो क्या होते हैं? एक्टिव सर्वर पेजेस होते हैं। दूसरी बात जो इसने यहां पे की, इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन की। तो इंटरेक्टिव मीन डायनामिक वेब एप्लीकेशन। जिस तरह आपके पास एक स्टैटिक वेब एप्लीकेशन होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ HTML एंड जावास्क्रिप्ट यूज होता है, और एक आपके पास होती है इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन जिसे हम कहते हैं डायनामिक वेब एप्लीकेशन, जिसमें आपके पास अपडेट होता रहता है, जो कंटेंट्स होते हैं वो अपडेट होते हैं, डेटाबेस से हम चेंजेस करते रहते हैं, तो वो हमारे पास डायनामिक वेब एप्लीकेशंस होते हैं। तो बात समझ आई? तो एएसपी मीन एक्टिव सर्वर पेजेस, इस मीन जिसमें इसमें जो पेजेस होंगे वो क्या है जी? एक्टिव है, उसे लोड करने की जरूरत नहीं है, उसी के ऊपर आप न्यूज़ एडवर्टाइजमेंट आपकी आ सकती है, जिस तरह फेसबुक के ऊपर होता है, जिस तरह यूट्यूब के ऊपर हो रहा है, जिस तरह हम PHP में एजेक्स को यूज करते हैं, हम ये काम करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ASP की जो पेजेस है वो एक्टिव सर्वर पेजेस आपके पास होते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना काफी है।